जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके का प्रैक्टिस पार्ट 2। यानी कि मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आया था कि इसका पार्ट 2 जरूर बनाइएगा। तो देखिए, ये प्रैक्टिस पार्ट 2 है, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से 20% क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 बनाया हूँ, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून कब आती है। दोस्तों, भारत में मानसून कब आती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून से सितंबर के बीच आती है। दोस्तों, भारत में मानसून जून से सितंबर के बीच आती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, और आप आरआरबी और ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम अब तक नहीं दिए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाईमुड़ी। दोस्तों, अनाईमुड़ी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर अनाईमुड़ी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेजन वर्षावन को। दोस्तों, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों, शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। दोस्तों, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन। दोस्तों, हीरा जो है कार्बन से बना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काराकोरम। दोस्तों, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। दोस्तों, भारत में किस राज्य में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा है कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुल्लर झील। दोस्तों, बुल्लर झील उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों, वो मध्य प्रदेश आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों, अरावली पर्वत आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है। दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोचिकल जलप्रपात। दोस्तों, कोचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांबर झील। दोस्तों, सांबर झील भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह में। दोस्तों, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। दोस्तों, पूरब की दिशा में बहती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? दोस्तों किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्कन का पठार। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान दक्कन का पठार है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिबांग। दोस्तों दिबांग जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल को इसलिए मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाला केरल में पाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में पूछा है सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय का पठार। दोस्तों मेघालय का पठार पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में। दोस्तों असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहते हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को सात सागरों का देश कहा जाता है। दोस्तों केरल को सात सागरों का देश कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में। दोस्तों 1951 में भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटक में हुआ था। दोस्तों कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? दोस्तों विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 प्रांत थे। दोस्तों विभाजन के समय भारत में 12 प्रांत थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद का पहला पत्र कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? दोस्तों सत्र पूछा है कब हुआ था, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में हुआ था। दोस्तों 1952 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है,
किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? दोस्तों किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक्स ने। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स ने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में हुआ था। दोस्तों बिहार आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों नमक सत्याग्रह का आंदोलन उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध जो हो जाएगा नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पोटाला महल कहाँ स्थित है? दोस्तों पोटाला महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बत में स्थित है। दोस्तों पोटाला महल तिब्बत में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता। दोस्तों कोलकाता आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कोलकाता पर स्थित था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में हुआ था। दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म बिहार में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म से है। दोस्तों धर्म आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? दोस्तों मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभा मंडल में होती है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेरापूंजी। दोस्तों चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृत सागर। दोस्तों मृत सागर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट में बताएं कि आपका कितना आंसर पहले से कर रखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।